दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे जो एक्सचेंज को जानकारी दी है उसके हिसाब से कंपनी के मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। यहाँ पे कुछ नई अपॉइंटमेंट हुई है। इसका मतलब यह है कि कंपनी अब पूरे बिजनेस को पूरी तरह से आगे बढ़ाने को तैयार हो चुकी है। लगातार देख सकते हो कि बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और काफ़ी दिन के बाद आज ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ है। काफ़ी बड़ी डील हुई है जो इशारा करे कि बड़े फंड हाउस लौट आए अब इस समय जियो फाइनेंशियल में। भले स्टॉक के अंदर कुछ दबाव देखने को मिले लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे एक शानदार तेजी बन सकती है और निकट भविष्य में स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है, यानी 4 डिजिट में जा सकता है। ऐसी बहुत सारी संभावना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आने वाले समय में किस तरह से कंपनी काम करेगी और दूसरी कंपनियों को पीछे धकेल के किस तरह से अपनी पोजीशन को आगे बढ़ाएगी उसको समझने की कोशिश करेंगे और जो बड़ी अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे, जो बड़ी डील हो रही है उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 77,337 के स्तर पे क्लोजिंग दी है 36 पॉइंट की मामूली तेजी के साथ, यानी 0.047% की तेजी थी। तो बाजार तो लगभग फ्लैट क्लोज दिया है लेकिन जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा आज गिरे। लगभग वो सभी मिड कैप और स्मॉल कैप में आज पिटाई हुई है। लेकिन इसके बीच में जो बाजार के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि आज FI ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है और ये जो आंकड़े हैं ये इशारा करे कि FI बाजार में फिर से लौट के आ चुके हैं। तो आज FI ने 24,852 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया है। सामने उन्होंने 16,943 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 7,908 करोड़ का पॉजिटिव है। बहुत भारी निवेश किया है और आप देख लो कि अब जो FI की बिकवाली रह गई वो मात्र 1,209 करोड़ के आसपास रह गई है, क्योंकि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से FI बहुत भारी खरीदारी कर रहे हैं। और आप ये देख ही सकते हो कि उनकी जो खरीदारी है वो लगभग 10 से लेकर 12,000 करोड़ के आसपास की उन्होंने खरीदारी कर ली है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में और इसी वजह से ये आंकड़े सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ उतना ही निवेश DI की तरफ से बाजार में, वो दोनों ने ही जम के खरीदारी की है। आज DI ने 22,548 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 15,440 करोड़ की बिकवाली के। तो उनकी जो खरीदारी है वो भी 7,107 करोड़ पॉजिटिव है, यानी दोनों ने लगभग 7,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। दोनों की खरीदारी मिलकर ये 14,000 करोड़ के आसपास की है। और इस महीने में अभी तक DI ने 20,535 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट कर लिया है और ये बहुत बड़ी बात है। जब कभी भी हम देखते हैं FI खरीदारी करते तो DI बेचते हैं, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। दोनों ने ही बाजार में जम के खरीदारी की है। इसका मतलब बाजार में बहुत जल्द शानदार तेजी आ सकती है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत फ्लैट हुई 363 पर, क्लोजिंग कल की यही थी 363 के आसपास और यही दिन भर का हाई है। यहाँ से स्टॉक के अंदर दबाव बनना शुरू हुआ। 357 का इसने इंट्राडे का लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 358 के आसपास रही, जहाँ पे 1.24% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस ने S अनंत रमन को ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किया है। तो जियो फाइनेंस ने एक्सचेंज जो जानकारी उसके मुताबिक देख सकते हो कि 19 जून से यहाँ पे S अनंत रमन को ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किया, वो भी आने वाले 5 सालों के लिए। अनंत रमन की बात करूँ, ये एक बैंकर है, पिछले 30 सालों का इनके पास काफ़ी अनुभव है मैनेजिंग क्रेडिट, मार्केट, ऑपरेशनल रिस्क। रिलायंस इंडस्ट्रीज फाइनेंशियल सर्विस में यहाँ पे जो रेगुलेटरी को इन्होंने जानकारी उसके मुताबिक अब ये अपनी सेवाएं जियो फाइनेंशियल के लिए देंगे। तो ये देख सकते हो कि ये एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है इंडिया के। इसके अलावा चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट और बहुत सारा इनके पास अनुभव है। तो कंपनी को उनके अनुभव का बहुत सारा फायदा होने वाला है। इससे पहले अगर देखें तो अनंत रमन बैंक ऑफ बड़ौदा में चीफ रिस्क ऑफिसर के तौर पर काम करे थे। इसके अलावा HDFC बैंक में ग्रुप CRO का पोस्ट उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, उसमें उन्होंने सेवाएं दी। इसके अलावा L&T फाइनेंशियल सर्विस में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हुई है, यानी बड़े बड़े बैंकर से लेकर दूसरे कॉर्पोरेट हाउस है वहाँ पे इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। इसके अलावा इंटरनेशनल बैंक देख सकते हो कि अल आहिल बैंक ऑफ कुवैत में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दिए हुए, गल्फ बैंक के अंदर इन्होंने सेवाएं दी है। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो इनके पास बहुत सारा अनुभव है। इंडिया के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और ये सबसे जो बड़ी बात है कि ऐसे सीनियर लोगों को ही अपॉइंट कर रहा है जियो, ताकि आने वाले समय में उनके अनुभव का फ़ायदा लेके ज़्यादा तेज़ी से कारोबार को आगे बढ़ाया जा सके। तो जिस तरह से कंपनी ने यहाँ पे कमर कस ली है, आने वाले समय के लिए बहुत ही मजबूत टीम तैयार की जा रही है। अलग अलग बैंकों से हो या फिर कॉरपोरेट हाउस से हो, ऐसे
जो एम्प्लॉयज़ लाए जा रहे हैं जिनके पास बहुत सारा अनुभव हो, ऐसे में हम कह सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल आने वाले समय ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि जियो फाइनेंशियल को ब्लैक रॉक जैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म का पूरा सपोर्ट मिल चुका है। ब्लैक रॉक बहुत बड़ा एक फंड हाउस है और इन्होंने जॉइंट वेंचर्स बनाए जियो फाइनेंशियल के साथ, दोनों की 50-50% की पार्टनरशिप है। और अब देख लो कि वेल्थ मैनेजमेंट के लिए ये दोनों मिलकर काम करेंगे। आने वाले समय आप देखें तो बहुत सारी सेवाएं देने को तैयार हो चुकी है कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी पार्टनरशिप कर चुके हैं ब्लैक रॉक के साथ ताकि एसेट मैनेजमेंट बिजनेस शुरू करें इंडिया के अंदर। तो कुल मिला के आप ये देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल आने वाले में समय में अपने जितने भी पेयर कंपनियां हैं उनको पीछे छोड़ के अपनी पोजीशन आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो ब्रोकिंग का बिजनेस हो या इंश्योरेंस का बिजनेस हो या फिर दूसरे और बिजनेस हो। जो बिजनेस कंपनी शुरू करने जा रही है उसमें तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट है इनके लिए कि ऑलरेडी इनके पास एक बड़ा कस्टमर बेस है रिलायंस रिटेल की वजह से और जियो टेलीकॉम की वजह से, जिनसे वो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और ऐसे में कस्टमर ढूंढना इनके लिए बहुत मुश्किल नहीं है और ऐसे में बड़ी तेज़ी यहाँ पे आती हुई आराम से दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे जो आज जम के डील हुई है, काफ़ी दिनों के बाद लाखों शेयर की डील हुई है और ये डील इशारा करी है कि भले स्टॉक के अंदर गिरावट हुई हो लेकिन सारी की सारी डील खरीदारी की जो इशारा करी है कि एक बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है यहाँ पे। तो सुबह 10:08 पर 361 की प्राइस से यहाँ पे 1,07,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 10:23 पर 359 की प्राइस से 1,12,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 12:29 पर 361 की प्राइस से 1,94,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि 1:06 पर 359 की प्राइस से 1,04,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई और उसके बाद 1:44 पर 360 की प्राइस से 1,17,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:10 पर 358 की प्राइस से 1,31,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। यानी आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की। बहुत दिन के बाद हमने देखा है कि यहाँ पे लाखों के ऊपर शेयर खरीदे गए, लेकिन बाजार क्लोज होने के समय अगर आप देखें तो 3:14 पर 358 की प्राइस से यहाँ पे 8,32,000 शेयरों की एक बम्पर बिकवाली हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने भारी मात्रा में अपने शेयर बेचे और जिसकी वजह से देखो इसकी प्राइस नीचे आ गई और उसके बाद 3:20 पर 357 की प्राइस से 1,14,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो ये देख लो कि बाजार बिल्कुल क्लोज होने के समय कुछ बड़े फंड हाउस ने बिकवाली की जिसकी वजह से शेयर की प्राइस नीचे आई, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है और बहुत बड़ी तेजी आने वाले समय बन सकती है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि जियो फाइनेंशियल में निवेश करें। आने वाले समय जियो फाइनेंशियल आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।